विद्यार्थियों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए गणित विषय के मॉडल सेट 1 लेकर के आया हूं, जिसका भाग 1 5 प्रश्नों को हम लोग हल करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। दो पासों को एक बार फेंका जाता है, तो दो पासा फेंक रहे हैं, तो हम विस्तार से जानेंगे। हो सकता है पहले पासा पर 1, दूसरे पर भी 1 आए, फिर 1 2, पहले पर 1 दूसरे पर 3, पहले पर 1 दूसरे पर 4, पहले पर 1 दूसरे पर 5, पहले पर 1 दूसरे पर 6। फिर दोबारा फेंक रहे हैं, तो पहले पर 2 दूसरे पर 1, 2 2 2 3 2 4 या 2 5 या 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, पहले पर 4 दूसरे पर 1 या 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, पहले पर 5 1 या 5 2 5 3 5 4 5 5 या 5 6 आ सकता है। फिर 6 1 या पहले पर 6 दूसरे पर 2, 6 3 6 4 6 5 6 6। इस प्रकार देखा जाए तो कुल परिणाम हुए 36। 1 2 3 4 5 6, रो में भी 6 और कॉलम में 6, 6 1 36। कुल हो गया, कुल संभव परिणाम हो गया 36। अब प्रश्न कहा जा रहा था, दो पासों को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता, दोनों पासा पर समान अंक आने चाहिए। तो पहले देख रहे हैं कि दोनों पासा पर 1 1 आया है, फिर 2 2 यहाँ देख रहे हैं, 3 3 4 4 5 5 6 6। इस प्रकार लिखेंगे, दोनों पासे पर समान अंक आने की प्रायिकता। बराबर फॉर्मूला होता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। तो आइए इस भाग में, तो ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या देख रहे हैं, समान अंक आए 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे 6 बटे कुल संभव परिणाम हो गए 36। 6 एकम 6, 6 1 36, यानी 1/6 हो गया आंसर।
अब प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। 2 में कहा गया एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहा गया व्हाट निकालना है, जिसकी परिधि पता है 44 cm। वृत्त की परिधि मालूम है 44 cm। अब हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए जरूरत होगी वृत्त की त्रिज्या की। हमें त्रिज्या मालूम नहीं है तो हम परिधि से त्रिज्या मालूम करेंगे। यहाँ त्रिज्या बराबर व्हाट प्रश्न से वृत्त की परिधि मालूम है 44 सेंटीमीटर। तो हम मेंसुरेशन में जो हमें पता रहता है, या क्षेत्रफल हो या आयतन हो या परिधि हो, जो मालूम रहता है फॉर्मूला उसी का जो है बैठाना पड़ता है। अभी यहाँ हमें वृत्त की परिधि पता है, तब वृत्त की परिधि का ही फॉर्मूला सेट करेंगे। वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर, आइए 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 इंटू पाई के मान 22/7 इंटू r के मान पता नहीं है बराबर 44 cm। तो ये हो गया 22 दूना 44 बटे 7r बराबर 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ तिर्यक गुना हो जाएगा। 44r में 1 से गुना करेंगे तो 44r ही रह गया, अब बराबर 7 से 44 cm में गुना करेंगे तो 7 गुना 44 cm। तो r बराबर हो जाएगा 7 गुना 44 cm बटे में 44। तो 44 से 44 खत्म हो गया तो r बराबर हो गया 7 cm। अब कहा गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहां लिखेंगे अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 गुना पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई के मान 22/7 गुना r के मान हो गया 7 cm गुना 7 cm। तो 1 7 से 1 7 खत्म हो गया, 2 से 2, 2 से 11, तो हो गया 11 सते 77 अब बटे में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आंसर दशमलव में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि प्रथम
प्राकृत संख्या बराबर x लगातार कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या हो गया 1 2 3 4 5, यानी हर एक अंक में 1 जोड़ने के बाद अगला अंक प्राप्त होता है। तब यहाँ हमें देखने को मिला है कि प्रथम प्राकृत संख्या हो गया x, तो दूसरा प्राकृत संख्या हो जाएगा x जोड़ 1। अब कहा जा रहा है गुणनफल 20 है प्रश्न से। प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर मालूम है 20। तो प्रथम संख्या माने हुए हैं x और दूसरा संख्या माने हुए हैं x प्लस में 1 बराबर 20। तो x में x से गुना किए हो गया x स्क्वायर प्लस x में x से गुना किए तो हो गया x बराबर में हो गया 20। अब बराबर के उस साइड 20 प्लस में है, बराबर के इस साइड मिला लेते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस में 20 बराबर में 0। अब इसको गुणनखंड कर देते हैं। हमें x भी पूरना चाहिए और 20 भी पूरना चाहिए गुना करने पर। तो x के स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 4x माइनस में 20 बराबर 0। 5x में से 4x गया तो प्लस में x बच गया, 5 प्लस में है 4 माइनस में है, गुना किए 5 में 4 से तो 20 पूर गया। आइए कॉमन कर लेते हैं। अब x कॉमन किए तो बच गया x प्लस में 5 और माइनस में 4 कॉमन किए तो बच गया x प्लस में 5 बराबर 0। तो एक हो जाएगा x माइनस में 4 और दूसरा हो जाएगा x प्लस में 5। इस माइनस वाले पद को लेकर हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस में 4 बराबर में हो गया 0, तो x बराबर हो गया आंसर 4। अतः माने हुए थे प्रथम प्राकृत संख्या, प्रथम प्राकृत संख्या बराबर माने थे x, तो x के वैल्यू आ गया 4। अब दूसरा प्राकृत संख्या मान लिए हुए हैं x प्लस में 1, तो हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5 आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करने का सीखेंगे। 4 में दिया गया है उस गोले का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो पहले गोले का वक्र पृष्ठ निकालना है। तो लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। हमें व्यास मालूम है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2 यानी 14 सेंटीमीटर बटे 2। तो 2 से काट दिए 14 को,
7 मरतबे, यानी 7 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। अब कहा जा रहा है गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फॉर्मूला से हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई के मान 22/7 इंटू आर के स्क्वायर कहा जा रहा है, तो आर के मान निकल चुका है 7 cm। तो लिखेंगे 7 cm गुना 7 cm। 7 से 1 7 हो गया कैंसिल। अब 4 गुना 22 गुना 7 cm, इधर एगो cm है तो cm में cm गुना कर लीजिए, स्क्वायर हो गया। 7 चौका 28, 28 दूना 56 के 6 हासिल 5, फिर 28 दूना 56, 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उस गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हल करेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में त्रिकोणमिति से सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बटे में सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sin थीटा बाई में cos थीटा उसका होल स्क्वायर हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे LHS से, तो LHS में जो दिए हुआ है लिखेंगे सेक थीटा प्लस में tan थीटा बटे में सेक थीटा माइनस में tan थीटा। तो यहाँ सेक थीटा को लिखेंगे, चेंज कर लेते हैं 1/cos थीटा प्लस tan थीटा के हो जाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा बाई सेक थीटा के 1/cos थीटा माइनस tan थीटा के sin थीटा बटे में cos थीटा। अब भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। cos थीटा और cos थीटा का लघुत्तम समापवर्तक cos थीटा ही होगा। cos थीटा में cos थीटा से भाग कर रहे हैं तो 1 मरतबे कटा, 1 में 1 से गुना तो 1 प्लस cos थीटा में फिर cos थीटा से भाग किए तो 1 मरतबे कटा, 1 में sin थीटा से गुना तो हो गया sin थीटा बटे cos थीटा के लघुत्तम फिर से cos थीटा ही रहा। cos थीटा में cos थीटा से भाग तो 1, 1 में 1 से गुना तो 1 माइनस cos थीटा में cos थीटा से भाग तो 1 मरतबे कटा, 1 में sin थीटा से गुना किए तो रह गया sin थीटा। अब 1 प्लस sin थीटा बाई में यहाँ cos थीटा गुना ये cos थीटा आ गया ऊपर बटे में 1 माइनस sin थीटा। cos से cos खत्म हो गया तो 1 प्लस sin थीटा बटे में 1 औरों का परिमेयकरण करेंगे तो 1 प्लस sin थीटा बटे में 1 माइनस sin थीटा
तो नीचे देख रहे हैं हर में माइनस में होता है तो हरों के परिमेयकरण में गुना करते हैं प्लस से, या प्लस होता है हर में तो गुना करते हैं अंश हर दोनों में माइनस है। तो यहाँ माइनस है तो गुना करेंगे प्लस, तो 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा में 1 प्लस साइन थीटा से गुना तो हो गया 1 प्लस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। अब बटे में 1 माइनस साइन थीटा में गुना कर रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा से, तो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी बराबर फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा उसका होल स्क्वायर ये रहेगा, अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंश हर दोनों में स्क्वायर है तो इसे कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा अब बाई में ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव्ड करना था, 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर। तो लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड।